देखिए, परमात्मा जब भी अवतार लेगा, ये न केवल हम हिंदू लोग कहते हैं, दुनिया में जितने धर्मावलंबी हैं उनको मालूम है परमात्मा जब भी अवतार लेगा भारतवर्ष में ही अवतार लेगा, अन्यत्र अवतार ले ही नहीं सकता। और मुझे कहकर बहुत गर्व होता है इस बात का, हमारा भारतवर्ष कोई इतना छोटा नहीं था। आज जो ईरान है वो ईरान भी हमारे भारतवर्ष में पड़ता है। वो ईरान का वास्तविक ईरान शब्द नहीं है, उसको आर्यन कहते हैं। आर्यन नाम सुना है ना, हम लोगों को कई लोग आर्य कह के पुकारते हैं। आर्य इसलिए क्योंकि हम लोग, हमारा मूल निवास स्थान ईरान है। हमारी जो राजधानी है वो ईरान हुआ करती थी कभी किसी जमाने में। कल हमारे आशुतोष जी मेरे ख्याल से बैठे होंगे, कहाँ पीछे बैठे हैं, बड़ी सुंदर चर्चा चल रही थी हमारी। कल समुद्र के तट पे हम भ्रमण कर रहे थे तो चर्चा चल रही थी, भारत बहुत विराट देश है। जो मिस्र देश है, मिस्र देश के राजा जो थे सूर्यवंशी थे। आपको मालूम है मिस्र देश में, वहाँ की तस्वीर वगैरह कभी आप देखें तो वहाँ पर ये त्रिकोण बने हुए बहुत बड़े बड़े पर्वताकार के पिरामिड हैं। त्रिकोण बने हुए पिरामिड कभी आप तस्वीरों में पाएंगे। पिरामिड इतने बड़े पिरामिड हैं कि वो दुनिया के 7 अजूबों में से एक माने जाते हैं। दुनिया के 7 अजूबों में से एक माने जाते हैं वो पिरामिड। और बहुत बृहद आकार के उन पिरामिडों को सूर्यवंश के राजाओं ने बनाया। मिस्र में सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। और किसी ने सूर्य सिद्धांत का अध्ययन किया हो तो मालूम होना चाहिए कि सूर्य सिद्धांत के आधार पर सूर्य की उपासना करने की पद्धति है ये। मिस्र देश में सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। विश्वामित्र की संतानों ने ऑस्ट्रेलिया को बसाया है। आशुतोष जी कल हमारी बात चल रही थी ना, वो ऋषि का नाम क्या है, तो मैंने अध्ययन किया। विश्वामित्र की संतानों ने ऑस्ट्रेलिया को बसाया। और उद्दालक नाम के एक ऋषि थे, आप लोगों ने नाम सुनी हो न सुनी हो, उद्दालक नाम के ऋषि ने जाकर अमेरिका में सनातन धर्म का प्रचार किया। कुमार जीव नाम के हमारे यहाँ सनातन धर्मावलंबी थे, उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म लिया। और बौद्ध धर्म लेकर वो चीन में जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। जो चीन किसी ज़माने में हिंदू था, लेकिन इन्होंने जाकर वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। सारे चीन को उन्होंने बौद्ध बना दिया। मंगोलिया एक देश है, आपने नाम सुना होगा मंगोलिया। ये मंगोलिया किसी ज़माने में यहाँ पर हम हिंदू लोग थे। मंगोलियन एक जाति होती है, आज भी हमारे नेपाल के प्रांत में, नेपाल और तिब्बत के प्रांत में मंगोलियन जाति के लोग हैं। वहाँ पर झगड़ा होता है आज भी। वो सारे मंगोलियन किसी ज़माने में मंगोलिया के मूल निवासी हैं। और जो चीन, जापान, वर्मा ये देश हैं, ये सारे देश हिंदुओं से भरा हुआ था। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि आज से 1000 वर्ष पहले, लगभग 1100 वर्ष पहले की बात है, रसिया में टोटल हिंदू रहा करते थे। रसिया जो कि आज कम्युनिस्ट देश है, वो एक बहुत बड़ा हिंदू शासक था। वो बाद में कन्वर्ट हो गया, बौद्ध बन गया। और बौद्ध बनने के बाद दोबारा से उसने फिर कम्युनिस्ट को अपना लिया। तो आज सारा देश वहाँ कम्युनिस्ट है। और सुनकर आश्चर्य लगेगा आपको कि आज के इस तारीख में 400 की स्पीड में वहाँ पर लोग हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। रसिया के लोग, जो आप हरे राम हरे कृष्ण करते हुए घूमते हुए देखते हैं ना यहाँ वृंदावन में, उस मैक्सिमम लोग रसियन मिलेंगे आपको, साड़ी पहनकर, उर्दपुंड तिलक लगाकर। तो हिंदुओं का क्षेत्र कोई सामान्य नहीं था, ये तो इतिहास प्रसिद्ध बात है। तो प्रश्न बड़ा सुंदर किया है कि अगर परमात्मा ने अवतार लिया तो कहाँ अवतार लेगा। मैं वहाँ पर आता हूँ, सुनिए। दुनिया में जितने धर्म हैं उन सभी धर्मों के धर्मावलंबी लोगों ने
भारतवर्ष की परिधि में ही अवतार लिया है। चाहे मोहम्मद साहब की बात करिए, अब मोहम्मद साहब की बात तो यहाँ करें, यहाँ तक है कि मोहम्मद साहब के जो चाचा जी थे, मोहम्मद साहब जो हमारे मुस्लिम भाइयों के आदि गुरु माने जाते हैं, ईश्वर का अवतार मानते हैं उनको लोग, उनके जो चाचा जी थे, उनके चाचा जी ने भगवान शिव पर स्तुति लिखी है। आज भी आप अगर नेट में सर्च करें तो मिल जाएगा। उन्होंने जो संस्कृत भाषा में जो भगवान शंकर की स्तुति लिखी है, बहुत प्रसिद्ध है, आज भी मिल सकता है, आप अगर नेट में सर्च करें तो। मैंने उसको पढ़ा है, कुछ थोड़ा सा प्राचीन भाषा होने की वजह से ज़्यादा समझ में नहीं आ रही चीज़ें। उसके अलावा भगवान बुद्ध का जन्म भारतवर्ष में हुआ, जिन्होंने सारी दुनिया में बौद्ध धर्म फैलाया। और मैं जीसस की बात करता हूँ, ईसा मसीह। ईसा मसीह अपनी ज़िंदगी में जो 27 साल गायब रहे, 16 वर्ष की आयु से लेकर 27 वर्ष जो लुप्त रहे, गायब रहे, वो कहाँ गए, उस पर शोध किया गया। आज जो कैथोलियन चर्च के लोग हैं, वो मानते हैं कि उन्होंने 27 वर्ष की आयु भारत के हिमालय प्रांत में आकर तपस्या करके बिताया, और वहाँ जाकर उन्होंने क्राइस्ट धर्म का प्रचार किया। ये क्राइस्ट और कुछ नहीं है, ये कृष्ण शब्द ही अपभ्रंश होकर क्राइस्ट बना है, यानी कि गीता का उपदेश उन्होंने अपने देश में जाकर दिया है, जीसस ने, ईसा मसीह ने। और सुनकर आश्चर्य लगेगा कि ईसा शब्द न फारसी है, ईसा शब्द न अंग्रेजी है, ईसा शब्द संस्कृत का विशुद्ध शब्द है। इसलिए ईसा मसीह को जो ईश्वर कहते हैं, ईश्वर शब्द फारसी भी नहीं है, यहूदी भी नहीं है और अंग्रेजी भी नहीं है, विशुद्ध संस्कृत का शब्द है। इसलिए जब भी परमात्मा का अवतार होगा, जब भी धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर को महान पुरुष के रूप में आना पड़ेगा, मैं गारंटी से कहता हूँ कि हमारे भारत में ही परमात्मा को आना पड़ेगा, और कोई ठिकाना नहीं उसके लिए। इस पर बहुत बड़ी व्याख्या हो सकती है, समय का अभाव है क्योंकि हमने थोड़ा दूर तक जाना है। तो मैं निवेदन करूं, परमात्मा जब भी आएगा, चाहे वो मोहम्मद बनकर आए, चाहे वो जीसस बनकर आए, चाहे वो बुद्ध बनकर आए, चाहे राम कृष्ण बनकर आए, जब भी आएगा अपने भारत में ही आएगा। इसलिए हमें अपने भारत पर गर्व है, क्योंकि ये वो देश है जहां से धर्म का युग शुरू होता है। पश्चिम से विज्ञान आता है और पूर्व से आध्यात्म जाता है। विज्ञान को हमने इंपोर्ट किया है और आध्यात्म को हमने एक्सपोर्ट किया है। और चाहे कितने ही बड़े वैज्ञानिक हो महाराज, वैज्ञानिक शोध कर सकते हैं मिट्टी पर, वैज्ञानिक शोध कर सकते हैं पेड़ पौधों पर, लेकिन हम शोध करते हैं मिट्टी, पेड़ पौधों और दुनिया को बनाने वाले दुनिया के मालिक पर। वैज्ञानिक दुनिया पर शोध करते हैं और हम दुनिया को बनाने वाले दुनिया के मालिक पर शोध करते हैं। इसलिए आध्यात्म विज्ञान से ऊपर है। तभी महापुरुष कहते हैं कि जहाँ विज्ञान समाप्त हो जाता है, जहाँ विज्ञान का दी एंड हो जाता है, वहाँ से आध्यात्म का शुभारंभ होता है। बहुत सुंदर प्रश्न लिख के दिया। ऐसे प्रश्न